हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में एस विजय पर तहे दिल से स्वागत है। और कक्षा 10 की गणित की क्लास में आज अपने आपकी जो प्रश्नावली 1 से लेकर 18 तक की जितनी प्रश्नावली है उन सभी में जो जो सूत्र काम में लिए उन सभी सूत्रों को इस वीडियो में मैं रिवाइज करवाने वाला हूं आपको। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, जिससे सारे जो फॉर्मूले हैं, जो सारे सूत्र हैं, सभी प्रश्नावलियों के जो सभी सूत्र हैं, उन सभी सूत्रों को एक ही वीडियो में अपन रिवाइज करने वाले हैं। अच्छी तरीके से मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर देखें, जिससे सभी प्रश्नावलियों के सूत्र आपके क्लियर हो सके। तो चलते हैं अपने चैप्टर जो आपका 1 है। सबसे पहले आता है फॉर्मूला। जो चैप्टर 1 है उस चैप्टर 1 में आपके पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर 1 में जो आपकी प्रश्नावली जो 1 है उस प्रश्नावली का नाम है वैदिक गणित। कौन सी प्रश्नावली है? वैदिक गणित। और वैदिक गणित में जो सूत्र काम में लिए हैं वो सारी के सारी आपके फॉर्मूले इस तरीके काम में आए हैं, बल्कि फॉर्मूले जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 फॉर्मूले काम में आए हैं, वो मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। आपकी एक्सरसाइज जो 1.2 है उसमें 2-3 सूत्र काम में आ रहे हैं, बाकी 1.1 में कोई भी सूत्र नहीं है। तो ध्यान दो, वो कौन से सूत्र है अपने, जिसमें उसमें है सूत्र यावदुनम, सूत्र यावदुनम, सूत्र यावदुनम तावदुनी दवारा, सूत्र यावदुनम तावदुनी दवारा। और जिसका दूसरा नाम है सूत्र निखिलम, सूत्र निखिलम आधार से, सूत्र निखिलम आधार से। और इससे वर्ग करने का जो फॉर्मूला है वो है वर्ग बराबर संख्या प्लस विचलन, संख्या वर्ग बराबर संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है। अभी इसी विधि से दूसरी विधि का इसी में है सूत्र यावदुनम तावदुनी, सूत्र यावदुनम तावदुनी द्वारा, जिसका दूसरा नाम है सूत्र निखिलम, सूत्र निखिलम कौन सी विधि से? उपादार से, सूत्र निखिलम कौन सी विधि से? उपादार से। ये जो दोनों विधि, ये जो दोनों नाम है वो दोनों सेम है, मतलब विद्या, ये विद्या है, ये सेम नाम है दोनों। ये मैंने जो एरो लगाया है ये दो नाम है, डबल नाम है, और ये दोनों सेम नाम है। मतलब चाहे तो आप सूत्र यावदुनम तावदुनी बोलो, चाहे आप सूत्र निखिलम आधार बोलो, इसमें भी सूत्र यावदुनम तावदुनी बोलो या फिर सूत्र निखिलम उपाधार बोलो। लेकिन सूत्र निखिलम बोलना पड़ेगा तो साथ में आधार है, आधार है तो आधार बोलना पड़ेगा, और सूत्र निखिलम बोलने के साथ उपाधार है तो उपाधार बोलना पड़ेगा। लेकिन यावदुनम तावदुनी में आधार उपाधार नहीं बोलना है, सिर्फ यावदुनम तावदुनी ही बोलना है। तो इसमें जो सूत्र है वो काम में आएगा सूत्र वर्ग बराबर उपाधार का, देखना उपाधार अंक, उपाधार अंक इंटू संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। ये सूत्र इसमें काम में आएगा, उपाधार अंक इंटू संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। ये जो सूत्र है ये इसमें काम में आएंगे। तो वर्ग के ये 2 सूत्र है, और बाकी वर्ग की वैसे देखा जाए तो स्टूडेंट्स 5 विधियां है। 1.2 की पुरानी वाली जो बुक है आपकी उसमें प्रश्नावली 1.2 है, और 1.2 की प्रश्नावली में 1.2 की जो प्रश्नावली है उसमें वर्ग की 5 विधियां हैं पूरी, और 5 विधियों में से ये एक विधि का सूत्र है। बाकी जो 4 विधियां उनके तरीके चलते हैं, उसमें कोई सूत्र नहीं चलते, उनमें तरीके चलते हैं। तो तरीके आपको सूत्र सवालों में ही समझ में आएंगे, वैसे उनके कोई फॉर्मूले नहीं चलते हैं। अब देखो 1.2 में ही आपके पुरानी वाली बुक की प्रश्नावली 1.2 में, एक्सरसाइज 1.2 में ही ये 2 जो फॉर्मूले हैं ये वर्ग के फॉर्मूले, वर्ग करने के फॉर्मूले हैं। अब ये 1.2 में ही वर्ग के बाद जो सवाल है वर्ग के, आप 1.2 में देख लीजिए, वर्ग के बाद में जो सवाल है, जो प्रश्न नंबर 23 से लेकर आगे वाले सवाल है,
उसमें घनफल है। और घनफल के सवालों में भी ऐसे ही वर्ग की तो 5 विधि है, लेकिन घनफल की 3 विधि है। 3 विधियों में से एक विधि, यही विधि घनफल की भी है वहाँ। तो घनफल में कौन से सूत्र लगने वाले हैं, वो घनफल के सूत्र अपन करते हैं। आप कौन से, घनफल के। तो ये वर्ग के हो गए, घनफल के सूत्र अपन करते हैं। और आप यदि अंकित करना चाहो, एक ही वीडियो में मैं आपको सभी प्रश्नावलियों के सभी सूत्र क्लियर करवाना वाला हूं। तो आप यदि अंकित करना चाहो तो इनको आप अंकित कर लीजिए। इसके साथ घनफल के सूत्र में लिखता हूं, इनको आप अंकित जरूर कर लीजिए, करना चाहे तो आप। तो 1.2 के घनफल के सूत्र अपन लिखते हैं, जिसका डबल नाम नहीं है, विधियों के डबल नाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विधि का नाम है सूत्र निखिलम। विधि का नाम है सूत्र निखिलम। आधार से, आधार से करे तो आधार से, उपाधार से करे तो उपाधार से। सूत्र निखिलम विधि का नाम क्या है, सूत्र निखिलम आधार से। और घनफल किसका सूत्र है, घनफल करने का। घनफल या घन भी बोल सकते हैं। तो घनफल करने का जो सूत्र है वो देखिए आप। घनफल करने का जो सूत्र है वो देखिए, संख्या प्लस 2 गुना विचलन। संख्या प्लस 2 गुना विचलन ओब्लिक 3 गुना विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब। ये सूत्र है आपका। सूत्र निखिलम के आधार से, सूत्र निखिलम के आधार से यदि घनफल करे, घनफल का मतलब होता है क्यूब। किसी भी संख्या का क्यूब निकाले, जैसे मान लो 17 का क्यूब निकाले, 17 गुना 17 गुना 17, इसे किसी भी संख्या का घनफल करे तो घनफल का सूत्र क्या होता है, संख्या प्लस 2 गुना विचलन। संख्या प्लस 2 गुना विचलन ओब्लिक 3 गुना विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब हो गया। इसी तरीके से अब आगे वाला सूत्र निखिलम, सूत्र निखिलम की उपाधार, सूत्र निखिलम की कौन सी विधि से, उपाधार से, उपाधार से वर्ग करे तब देखना। सूत्र निखिलम की उपाधार से वर्ग करे, घन करे तो देखना। वर्ग के तो हो गए थे ना, घनफल, घनफल करे, घनफल है तो इसका सूत्र होगा उपाधार, उपाधार अंक, उपाधार अंक का स्क्वायर ओब्लिक उपाधार अंक का स्क्वायर इनटू, उपाधार अंक का स्क्वायर इनटू संख्या प्लस 2 गुना, संख्या प्लस 2 गुना विचलन। क्या बन गया, उपाधार अंक का स्क्वायर इंटू संख्या प्लस 2 गुना विचलन ओब्लिक उपाधार अंक, उपाधार अंक गुणा 3 गुना विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब। ये सूत्र बन गया किसका, सूत्र निखिलम की उपाधार से घन करने का सूत्र बन गया। तो आपको अभी मैंने जो सूत्र लिखवाए थे, वो 2 सूत्र लिखवाए थे, वो वर्ग करने थे, वर्ग करने वाले सूत्र थे, वर्ग करने के सूत्र थे आधार और उपाधार से। ये घन करने के सूत्र है आधार और उपाधार से। कैसे है देखिए, वो घनफल उपाधार अंक का स्क्वायर इनटू संख्या प्लस 2 गुना विचलन, उपाधार अंक का स्क्वायर, ये तो क्या है होता है संख्या प्लस 2 गुना विचलन ओब्लिक 3 गुना विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब। इसमें क्या होता है, उपाधार अंक का स्क्वायर इनटू संख्या प्लस 2 गुना विचलन ओब्लिक उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब। इस तरीके से ये है घनफल का सूत्र, उपाधार विचलन का क्यूब। ये विचलन v जो मैंने लिखा है ये विचलन का क्यूब है। ठीक है, ये फॉर्मूले हो गए आपके किसके, सूत्र निखिलम के आधार से घन करने के और सूत्र निखिलम के उपाधार से घन करने के जो सूत्र है वो हो गए। ये सूत्र निखिलम के आधार से घन करने के और सूत्र निखिलम के उपाधार से घन करने के सूत्र हो गए। अब देखना घन करने की एक विधि और है जिसका नाम है सूत्र एकाधिकेन। सूत्र घन करने की देखो 3 विधियां हैं। 3 विधियां कौन कौन से, एक तो सूत्र निखिलम,
जिसमें दो आती है, आधार और उपाधार, ठीक है। दूसरी है अनुरूपण, जिसमें तरीका चलता है, बस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे लगा के शायद आपके दिमाग में आ गया होगा क्योंकि आपने सीखा होगा। तो तीसरी जो विधि है वो है कौन सी? तीसरी है सूत्र एकाधिकरण पूर्वण, जो बहुत बड़ा वाला सूत्र है वो सूत्र एकाधिकरण पूर्वण, तीसरी विधि ये है। तो सूत्र एकाधिकरण पूर्वण, तीसरी विधि कौन सी है? सूत्र एकाधिकरण पूर्वण द्वारा, और इससे घन करेंगे तो देखते हैं कैसे घन इसमें करते हैं अपन। इसका सूत्र है वो चलेगा घनफल का, तो मैं लिख देता हूँ घनफल बराबर, तो घनफल आप अपनी नोटबुक को निकाल के उसमें देख लीजिए। घनफल की तीन ही विधियाँ हैं। कौन कौन सी विधि है? सूत्र निखिलम जिसमें आधार उपाधार है, और दूसरी अनुरूपण जिसमें कोई सूत्र नहीं चलता है, और तीसरी है सूत्र एकाधिकरण पूर्वण, जिससे जिसका सूत्र अभी लिखेंगे अपन, जिसका सूत्र अपन अभी लिखेंगे। देखना इसका सूत्र देखना, पहला जो खंड वाइज इसमें लिखते हैं अपन, खंड वाइज चलता है इसमें। कैसे खंड चलता है ध्यान देना, दाई अंक, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं द अंक, दाई अंक का स्क्वायर, द अंक लिखा है मैंने, द अंक का मतलब हो गया स्टूडेंट्स दाई अंक, और दाई अंक का क्या हो गया? स्क्वायर गुणा इसका एकाधिक, गुणा में क्या आएगा स्टूडेंट्स? इसका एकाधिक, मतलब इसी दाई अंक का एकाधिक, दाई अंक का स्क्वायर गुणा इसका एकाधिक, इसका मतलब इसी का, उसका भी लिख सकते हैं दाई अंक का स्क्वायर गुणा इसका एकाधिक, ठीक है। अब इससे द्वितीय प्रथम खंड क्लियर हो गया, मतलब प्रथम खंड में यही आएगा। खंड चलते हैं, ओब्लिक आ गया ना तो मतलब दूसरा खंड चलेगा, और दूसरा खंड का जो सूत्र है वो देखना, दूसरा खंड का जो सूत्र है वो दाई अंक का स्क्वायर, दूसरा खंड क्या चलेगा? दूसरा खंड देखना वो भी दाई अंक का स्क्वायर गुणा में विचलन, क्या चलेगा? विचलन। ये लो दाई अंक का स्क्वायर गुणा में विचलन, क्या सूत्र चलेगा? दाई अंक का। दूसरा खंड क्लियर हो गया, पहला खंड और दूसरा खंड दो खंड क्लियर हो गए। पहला खंड क्या था? दाई अंक का स्क्वायर गुणा इसका एकाधिक, दूसरा खंड था दाई अंक का स्क्वायर गुणा विचलन, और विचलन का भी अर्थ अलग होता है, विचलन का सूत्र अलग होता है। तो वो जो मैं आपको लास्ट इसके आगे लिखाएंगे विचलन मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। और तो तीसरा जो है वो है ध्यान दे देना, 3 गुणा, तीसरा क्या है? तीसरा खंड में क्या आएगा? 3 गुणा दाई अंक, 3 गुणा दाई अंक गुणा इकाई अंक का स्क्वायर ओब्लिक। तीसरा खंड आपके सामने आ चुका है। तीसरा खंड क्या है? 3 गुणा दाई अंक गुणा इकाई अंक का स्क्वायर, क्या आ गया? इकाई अंक का स्क्वायर। और लास्ट वाला चौथा खंड है लास्ट वाला चौथा जो खंड है वो है इकाई अंक का क्यूब, क्या आएगा? सिर्फ इकाई अंक का क्यूब, वहां पे ना करके यहाँ पे लिख देता हूं मैं इकाई अंक, ये भी लिख सकते हैं इकाई अंक का क्यूब। ये चौथा खंड में आएगा, मतलब उसके आगे आएगा, मैं यहाँ पे लिख दिया। देखो वापस बताते हैं इसको, ध्यान से सुनना, रिवाइज करते हैं, अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं। किस तरीके से? देखो दाई अंक का स्क्वायर सूत्र एकाधिकरण पूर्वण विधि से यदि घन करे, सूत्र एकाधिकरण, घन का मतलब होता है 45 का क्यूब, जैसे 45 का क्यूब निकाले वो बता रहा हूं। तो सूत्र एकाधिकरण पूर्वण से यदि सूत्र एकाधिकरण पूर्वण विधि से यदि घन करे, किसी भी संख्या का घन निकाले, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? दाई अंक का स्क्वायर गुणा इसका एकाधिक ओब्लिक दाई अंक का स्क्वायर गुणा विचलन, ठीक है। ओब्लिक 3 गुणा दाई अंक गुणा ई अंक, मतलब इकाई अंक का स्क्वायर ओब्लिक इकाई अंक का क्यूब। अब विचलन का मतलब क्या होता है? विचलन देखना, विचलन अलग से लिख देता हूं मैं। विचलन का जो सूत्र है, विचलन का मतलब यहाँ पर जो विचलन आया, जो दूसरे खंड में जो विचलन लगाया है, यहाँ पर जो वी लिखा है विचलन, इसका अर्थ है, इसका विचलन का अर्थ अलग से होता है। विचलन का अर्थ जो होता है वो देखना, इकाई अंक गुणा 3 माइनस 10, ये विचलन का अर्थ होगा। इकाई अंक गुणा 3 माइनस 10, ये विचलन का अर्थ अलग से होता है।
आप ये वाला विचलन का जो अर्थ है ये शुरू में लिख सकते हैं, चाहे इसको बाद में भी लिख सकते हैं। देखो वापस कर लिए करते हैं, दाई अंक का स्क्वायर गुना इसका एकाधिक, दाई अंक का स्क्वायर गुना विचलन, 2 बार ऐसा आएगा। तीसरे खंड में क्या चलेगा, 3 गुना दाई अंक ही चलेगा, फिर इकाई अंक का स्क्वायर आ जाएगा और लास्ट में इकाई अंक का क्यूब आ जाएगा। और यहाँ पर ये क्या है, विचलन बराबर क्या है, इकाई अंक गुना 3 माइनस 10। ये हो गया आपके जो इसी के साथ आपकी 1.2 है। 1.2 में जो भी सूत्र लगे थे वो मैंने सारे सूत्र क्लियर करवा दिए। इसमें कुल 5 सूत्र लिख पाया हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ 5 सूत्र। कौन कौन से सूत्र निकले कि वर्ग के 2 सूत्र आधार उपादान के, और जिसका दूसरा नाम था यावदुनम तावदुनी। और अभी सूत्र निखिलम के घनफल के 2 सूत्र आधार और उपादान से, और 5वां जो सूत्र है वो लिखवाया मैंने किसका, सूत्र एकाधिक पूर्ण से घन करने का सूत्र। अब इसके बाद में 1.3 में यदि अपन चले तो स्टूडेंट्स 1.3 में घनमूल और वर्गमूल है, तो वर्गमूल के वो तरीके चलते हैं, बल्कि ऐसा कोई फॉर्मूला सूत्र वगैरह नहीं चलता है। और 1.4 है आपके 2021 के एग्जाम के लिए हटा दिया गया है, 1.4 में कुछ भी नहीं आने वाला है। इसी के साथ अब अपन अगली वाली जो आपकी चैप्टर है, अगला चैप्टर 2 वाला जो चैप्टर है, वो 2 वाले चैप्टर की बात करें तो 2 वाला चैप्टर वास्तविक जो संख्या है, 2 वाला पहला चैप्टर था एक वैदिक गणित, इसके मैंने आपको क्लियर करवा दिए है। और दूसरा चैप्टर है आपका, दूसरा जो चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या, और दूसरा चैप्टर वास्तविक संख्या आपके पाठ्यक्रम के अनुसार हटा दिया गया है, उसमें से कुछ भी आपको नहीं पूछा जाएगा। अब चलते हैं अपन तीसरे चैप्टर की बात करते हैं। तीसरा जो चैप्टर है वो अपन कर दिए, उसमें देखते हैं अपन। तीसरा चैप्टर है बहुपद, तीसरे चैप्टर का नाम है आपका बहुपद, और उसमें अपन चलते हैं। तो तीसरे चैप्टर की बात अपन करते हैं स्टूडेंट्स। तीसरा चैप्टर का नाम है बहुपद, और बहुपद की एक्सरसाइज अपन देखें तो 3.1 के एक्सरसाइज में कुछ फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको बता लेता हूँ। तो चैप्टर चलेगा आपका चैप्टर तीसरा, और तीसरा में आपका है बहुपद। तीसरा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है आपका बहुपद। और इसमें आपके जो सूत्र है वो अपन काम में लिए थे, वो जो सूत्र है वो लिखते हैं अपन। और आपके एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 के अपन करते हैं। सबसे पहले 3.1 के एक्सरसाइज में क्या सूत्र काम में आए वो अपन लिखते हैं। देखो 3.1 की एक्सरसाइज की बात करें तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, तो यदि द्विघात बहुपद ये हो तो, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो तो, मतलब द्विघात बहुपद ये हो तो यहाँ जो है ये यहाँ ए बी व सी 3 क्या है, 3 गुणांक, क्या बोले जाएंगे इनको, 3 गुणांक है। 3 क्या है, ए बी सी 3 गुणांक है। और अक्ष के जो मान निकलेंगे तथा माना कि 2 शून्यक, इनके जो 2 शून्यक है वो मान लिया जाता है क्या है, एल्फा व बीटा है। क्या मान लिया जाता है, एल्फा व बीटा है। 2 शून्यक एल्फा और बीटा मान लिया जाता है। या फिर 2 शून्यक, जितनी घात होगी, जितनी अधिकतम घात होगी उतने ही क्या होंगे, शून्यक होंगे, उतने ही क्या होंगे, शून्यक होंगे। एल्फा और बीटा मान लिया जाता है। या फिर शून्यकों का योग बोल देंगे, वैसे ही बोल सकते हैं अपन, न मानना चाहिए तो बस सिर्फ सूत्र लिखना चाहते हैं अपन। तो सूत्र में क्या आएगा, फर्स्ट जो कंडीशन है वो, पहली जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या आएगी आपका, शून्यकों का योग। क्या आएगा, शून्यकों का योग। और शून्यकों का योग का जो सूत्र है वो क्या आएगा, -b/a। क्या आएगा, -b/a। मतलब सूत्र आपके कौन सा काम में आएगा, एल्फा प्लस बीटा -b/a। ये जो सूत्र है ये काम में आएंगे आपके। ये जो सूत्र है ये पहला काम में आएगा। मतलब जांच करने में आप जब ये शून्य का निकाल कर शून्यकों और गुणांकों की सत्यता की जांच करते हैं, उस वहाँ पर काम में आता है ये पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन वो लिखते हैं इसका, शून्यकों का, दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल में अपन लिखते हैं कौन सा काम में आएगा, शून्यकों का गुणनफल में c/a। और इसमें लिख देते हैं अपन एल्फा
और बेटा बराबर सी बटा ए। कौन सा काम में आएंगे? सी बटा ए। ये आ गए आपके, ये लो। ये जो सूत्र है ये आपके पहला और दूसरे से, यदि शून्य को निकालने के बाद में शून्य को और गुणाकों में संबंध की सत्यता की जांच करते हैं तो ये दोनों सूत्र है, ये दोनों सूत्र वहाँ पर फॉर्मूले काम में लिए जाते हैं। प्रश्नावली आपकी एक्सरसाइज 3.1 है और 3.1 के जो फर्स्ट सवाल है जिसमें रोमन में 6 सवाल है उसमें आपके ये काम में लिए जाते हैं वहाँ। इसके बाद में आगे की बात अपन करें एक्सरसाइज 3.2, 3.1 में और कोई भी नहीं है काम में आने वाला, तो इनको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। और 3.2 की एक्सरसाइज की बात करें तो 3.2 की एक्सरसाइज में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, वो आपके संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार उसको हटा दिया गया है। तो चलते हैं अपन एक्सरसाइज 3.3 की तरफ चलते हैं। 3.3 और 3.4 के सूत्रों की जब बात करें तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, 3.3 और 3.4, 3.3, 3.4 और 3.5, इन तीनों एक्सरसाइजों में अपन सूत्र की बात करें तो ध्यान दीजिए। तो स्टूडेंट्स अपन एक्सरसाइज 3.3, 3.4, एक्सरसाइज कौन सी? एक्सरसाइज 3.3, 3.4 और 3.5 में देखते हैं अपन इन एक्सरसाइजों में कौन कौन से सूत्र चले थे, कौन कौन से फॉर्मूले थे, ये अपन देखते हैं। तो इन एक्सरसाइजों में ये द्विघाती समीकरण, आपका जो द्विघाती समीकरण चला था और द्विघाती समीकरण का जो मानक रूप है, द्विघाती समीकरण का मानक रूप कौन सा था? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, तो ये वाला चला था। और इसके अक्ष के जो दो मान कहलाते थे वो इसके दो मूल या क्या होते थे? वो हल, इसके दो मूल या फिर हल ज्ञात करने की विधियां, ये लो, इसके दो मूल या फिर हल ज्ञात करने की विधियां। देखो पहली विधि का नाम है, 3 विधियां है इसकी, टोटल कितनी विधियां है? 3 विधियां है। 3 विधि से पहली विधि का नाम है गुणनखंड विधि। पहली विधि का नाम क्या है स्टूडेंट्स? गुणनखंड विधि, जिससे मूल या फिर हल अपन एक्सरसाइज 3.3 में पढ़ेंगे। दूसरी विधि है वो है पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर, दूसरी विधि का नाम पूर्ण वर्ग बनाकर है। और तीसरी विधि है उसका नाम है श्रीधर आचार्य, श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा या फिर द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से या फिर द्विघाती सूत्र से, सिद्धाचार्य सूत्र द्वारा या फिर द्विघाती सूत्र से। ये जो है अपन, ये दोनों विधियां जो पूर्ण वर्ग बनाकर और सिद्धाचार्य सूत्र द्वारा, ये जिसका दूसरा नाम है द्विघाती सूत्र से, इन दोनों से अपन एक्सरसाइज 3.4 और 3.5 में द्विघाती समीकरण के मूल या फिर हल ज्ञात करेंगे। अब जो ये विधि है इसमें देखना, यहाँ पर इसमें इस विधि से क्या होता है कि विविधकर, इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स विविधकर अपन निकालते हैं। इस विधि में सबसे पहले क्या निकालते हैं? विविधकर निकालते हैं। और विविधकर डी निकाला जाता है। सबसे पहले क्या निकालते हैं? विविधकर ए, विविधकर डी निकालते हैं, जिसका सूत्र होता है b²-4ac। क्या होता है? b²-4ac। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स इसमें द्विघाती सूत्र से जो अक्ष का मान निकालते हैं, जो दो मूल आते हैं उसके देखना, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र। वो द्विघाती सूत्र क्या है? ध्यान से सुनना। अक्ष के जो मान निकालते हैं वो मान है -b ±√d बटा d की जगह वैसे लिखना चाहिए तो अपन क्या लिख सकते हैं? b²-4ac बटा 2a। ये
x माइनस बी प्लस माइनस 20 का माइनस 4ac बटा 2a, ये सूत्र है इसका। इस सूत्र के माध्यम से अपन दो मूल या फिर दो हल ज्ञात करेंगे। ये लो, ये सूत्र वहाँ काम में लिए थे अपन। क्या x बराबर माइनस बी रूट एक्स स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इस सूत्र के माध्यम से अपन मूल ज्ञात करे थे। एक्सरसाइज कौन सी में 3.4, ज़्यादातर एक्सरसाइज 3.4 में अपन करे थे। अब ये जो d का मान विविध कर जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, ये d का मान तीन स्थितियों में आता है। हो सकता है d का मान प्लस का आ जाए, हो सकता है d का मान माइनस का आ जाए, हो सकता है d का मान 0 आ जाए। जब ये विविध कर d का मान प्लस का आता है, मतलब 0 से बड़ा आता है, तो दोनों मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं। और यदि d का मान 20 का माइनस 4ac का मान यदि माइनस का आता है, तो दोनों मूल वास्तविक नहीं होते हैं, उत्तर अपना वही आ जाता है। और यदि d का मान 0 आ जाता है, तो दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे, दोनों मूल वास्तविक और बराबर होंगे। ये अपन इसकी तीन कंडीशन होगी इस प्रश्नों में, इनमें तो तीन कंडीशन से अपन इनको हल करेंगे। b का मान पे डिपेंड होता है कि d का मान कैसा है। d का मान प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। d का मान 0 आए तो वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं, और d का मान 0 से बड़ा आए तो वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं, और d का मान यदि 0 हो तो वास्तविक और समान होते हैं। और यदि d का मान माइनस का हो, मतलब 0 से छोटा हो, माइनस की संख्या हो, तो दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में अपने को मूल ज्ञात नहीं करने पड़ते हैं। हो गया अपनी ये एक्सरसाइज 3.3 है, जो मैंने आपको कंप्लीट सूत्र के द्वारा कंप्लीट करवा दी है। ये तीन स्थितियों में चलेगा, जिनकी स्थितियाँ मैंने बता दी आपको। तो चलते इसी के साथ एक्सरसाइज अपन 4 में चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अपन आपका चैप्टर 4 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकरण, इसमें अपन आ चुके हैं। इस चैप्टर में देखते हैं अपन कौन सी मेन बातें अपन काम में लिए थे, इस चैप्टर के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखना कैसे इस चैप्टर में वैसे कोई फॉर्मूले काम में नहीं आए थे, बल्कि एक फॉर्मूला काम में आया था। देखना क्या फॉर्मूला काम में आया था। सूत्र मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, सूत्र और यहाँ पर लगा देता हूँ रेखाओं की स्थिति, ठीक है। और यहाँ पे लगा देता हूँ रेखाओं की स्थिति होगी यहाँ पर, और यहाँ पर रेखाएं कैसी होंगी, हल। यहाँ पर रेखाओं की दोनों रेखाएं आपस में कैसी होंगी, वो स्थिति यहाँ पर आएगी इसमें। और यहाँ पर संगत या फिर असंगत कैसा हल होगा, इसमें वो आ जाएगा। और इसमें रेखाएं कैसी होंगी, रेखाओं की स्थिति या फिर हलों की संख्या कैसे हल होंगे, ये 4 पॉइंटों से मैं हल कराऊंगा आपको। यदि a1 बटा a2 b1 बटा b2, और यदि ये दोनों बराबर नहीं हो, a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2, यदि ये हो, मतलब यदि ये दोनों बराबर नहीं हो, तीसरा चाहे बराबर हो चाहे नहीं हो, तो दोनों रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। कैसी होंगी भाई, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, ठीक है। दोनों रेखाएं आपस में कैसे होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। और यदि और हलों में की बात करें तो उन दोनों समीकरणों को संगत हल, कैसा हल होगा, संगत हल। हलों की संख्या में अद्वितीय हल, कैसा हल होगा, अद्वितीय हल। मतलब कि जिसके एक ही हल होगा, अद्वितीय हल जिसको बोलते हैं अपन, अद्वितीय हल होगा। और पहली कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन में क्या होगा, a1 बटा a2 b1 बटा b2। दूसरे कंडीशन में क्या होगा, दूसरे कंडीशन लिखते हैं। दूसरे कंडीशन में क्या होगा, a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2। मतलब ये तीनों बराबर हो तो दोनों रेखाएं कैसी, दोनों रेखाएं
दोनों रेखाएं समपाती होंगी। कैसी होंगी? दोनों रेखाएं समपाती होंगी। ठीक है। और यहाँ हल की बात करें तो संगत हल होगा। कैसा हल होगा? संगत। और अनेक हल होंगे। अनेक हल, अनेक हल, अनेक हल होंगे, जिसको अपन अपावर्ती भी बोला जाता है। ये हो गया अपना। और तीसरे पॉइंट में अपन चलते हैं। तीसरे पॉइंट करते हैं स्टूडेंट्स। तीसरे पॉइंट में देखना A1/A2, B1/B2 और C1/C2। देखो इसमें क्या होगा, इसमें देखना, इसमें किस तरीके से आएगा। इसमें ये बराबर, ये शुरू वाले दोनों बराबर होंगे और ये दोनों बराबर नहीं होंगे। शुरू वाले दोनों बराबर होंगे, आगे वाले बराबर नहीं होंगे। तो वो दोनों रेखाएं कैसी होंगी? देखना, दोनों रेखाएं समांतर होंगी। कैसे होंगी? परस्पर। दोनों रेखाएं समांतर होंगी। दोनों रेखाएं कैसे होंगी? समांतर होंगी। और असंगत हल, दोनों जो दो समीकरण आएंगे उसमें हल असंगत हल होगा और इसमें आएगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ये एक सारणी जैसा ही मैंने बना दिया। आप सारणी का निर्माण कर सकते हैं, लाइनें खींच सकते हैं, बल्कि है सारणी। ये 3 पॉइंटों के द्वारा अपने ग्राफ, ये ग्राफ में, अपने ग्राफ में बहुत ज़्यादा काम में आती है ये तीनों बातें। 3 जो कंडीशन है, 3 स्थितियां है। पहली स्थिति में है यदि ये दोनों बराबर नहीं आए, आगे वाला बराबर आए चाहे नहीं आए, तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, हलों की संगत हल होंगे और अद्वितीय हल होगा। ठीक है। दूसरे में तीनों बराबर होंगे, दोनों रेखाएं संपाती होंगी, मात्रा संगत हल होगा और अनेक संगत हल होगा और हलों की संख्या में अनेक हल होंगे। तीसरा जो है वो तीसरा में ये दोनों बराबर आएंगे और ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, तो दोनों रेखाएं कैसे होंगी? समांतर होंगी और असंगत हल होंगे और कोई हल नहीं है। ये आपका चैप्टर जो 4 है वो, इसमें यही आपके चैप्टर 4 में मेन बातें हैं, यही मुख्य बात है। इन्हीं के आधार पर अपन ग्राफ हल करते हैं। और कुछ असमीका वाला और है जो आपके हटा दिया गया। लगभग वैसा देखा जाए तो हटाने में तो कुछ % उसके आएंगे, बल्कि उसमें कोई ऐसी बातें नहीं है जो बताने वाले योग्य हो। तो ये आपका चैप्टर 4 है और इसी के साथ अपन चैप्टर 5 में अपन चलते हैं स्टूडेंट्स। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, अपन चैप्टर आपके 5 में चलते हैं। चैप्टर 5 में देखते हैं अपन। चैप्टर जो 5 आपका, चैप्टर 5 जो है उसका नाम है समांतर श्रेणी। चैप्टर 5 जो है वो है समांतर श्रेणी। ये लो, चैप्टर 5 जो है उसका नाम है समांतर श्रेणी। इसमें देखना, समांतर श्रेणी में एक सूत्र ज़्यादा चलता है अपनी 5.1 और आपके एक्सरसाइज 5.2। इन दोनों एक्सरसाइजों की अपन बात करें तो स्टूडेंट्स 5.1 और 5.2 दोनों एक्सरसाइज में की बात करें तो ध्यान देना इसमें कौन से सूत्र काम में आते हैं। यदि AP एक की आपकी है A1 A2, AP जो आपकी स्टूडेंट्स वो है A1 A2 A3, ये AP है और इसका लास्ट वाला अंतिम पद AN है। ये AP हो, इस तरीके से AP चलती है आपकी। AP हो तो इसमें सूत्र कौन सा काम में लिया जाता है? देखना, AN का जो सूत्र है वो काम में लिया जाता है A + n-1 इंटू डी। एन हुआ जो पद का सूत्र है वो ये सूत्र है, इसको बोला जाता है एनवें पद का सूत्र। और एनवें पद का इसमें सूत्र कौन सा काम है? यहाँ पर AN, यहाँ AN क्या कहलाता है? AN कहलाता है एनवा पद। क्या कहलाता है? AN एनवा पद। A क्या कहलाता है? यहाँ A कहलाता है प्रथम पद। क्या कहलाता है? A प्रथम पद। A कहलाता है आपका प्रथम पद और आपका N जो है वो कहलाता है पदों की संख्या। N कहलाता है पदों की संख्या और आपका D जो है वो D कहलाता है आपका सार्वय अंतर। क्या कहलाता है? D सार्वय अंतर। D कहलाता है आपके सार्वय अंतर। ये जो है ये सूत्र आपके काम में लिए जाते हैं। एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 दोनों एक्सरसाइजों में यही सूत्र काम में लिए जाते हैं।
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। एनवा पद निकालने का ये सूत्र है। अभी इसमें यदि 5 एन की जगह अपन 5 रखें, यहाँ पर यदि 5 रखें, देखो यहाँ पर एन की जगह 5 रखें, पाँचवा पद निकाले तो ए 5 बराबर ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, मतलब ए 5 बराबर ए प्लस 5 माइनस 1 कितना हो गया 4 डी। तो सूत्र क्या बन गया ए 5 बराबर ए प्लस 4 डी बन गया। 10 का निकालना चाहिए, 10वां पद का सूत्र निकालना चाहिए, तो ए 10 बराबर ए प्लस 9 डी हो गया। और ऐसे मान लो ऐसे ही 54वां पद का सूत्र निकालना चाहिए, तो ए 54 बराबर ए प्लस 53 डी। इसी से सारे सूत्र बनते हैं। मेन जो सूत्र ये है, मतलब 5.1 और 5.2 की जो एक्सरसाइज है, उन दोनों एक्सरसाइजों में ये है। से जो प्रश्न है वो सारो अंतर का प्रश्न हो रहा है। क्या है जी? सारो अंतर। सारो अंतर और निकाला जाता है, वो सारो अंतर का अलग से निकालते हैं अपन। सारो अंतर, सारो अंतर क्या होता है कि वैसे तो सारो अंतर निकालने के खूब सारे सूत्र हैं। जैसे लास्ट वाले पद में से पीछे वाले पद घटाए तो सेम भी आता है। जैसे मान लें a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, ऐसे सूत्र होते हैं। लेकिन सारो अंतर का जो मेन सूत्र है वो होता है a2 माइनस a1। ये सारो अंतर का सूत्र होता है। अर्थात d का सूत्र होता है d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। ये सारो अंतर निकालने का जो a2 निकालने का सूत्र होता है a2 माइनस a1। ये सारो अंतर निकालने का सूत्र होता है एक अलग से। d बराबर a2 माइनस a1, ये सारो अंतर निकालने का सूत्र होता है स्टूडेंट से। तो इसी के साथ अपनी 5.1 और 5.2 की एक्सरसाइज में जो सूत्र काम में आ रहे हैं, ये सूत्र इतने ही काम में आ रहे हैं। सिर्फ एक तो एनवा पद याद करने का सूत्र और एक सारो अंतर निकालने का सूत्र, जो मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। तो इसी के साथ ये 5 वाला चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया। और 6 वाले चैप्टर में अपन चलते हैं। 6 वाला चैप्टर जो होता है उस चैप्टर का नाम जो है वो त्रिकोणमितीय अनुपात है। और त्रिकोणमितीय अनुपात की बात अपन करें तो त्रिकोणमितीय अनुपात में एक त्रिकोणमितीय टेबल है। उस टेबल यदि अपने क्लियर कर ले तो स्टूडेंट से अपना सारा चैप्टर जो 6 है वो कंप्लीट हो जाता है। त्रिकोणमितीय टेबल जो है वो टेबल आपने बनाना सीख लिया होगा, उसमें कोई फॉर्मूला चलता है नहीं वैसे। तो 6 वाला चैप्टर है वो त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसमें टेबल है, टेबल का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो इसी के साथ अपन चैप्टर नंबर 7 में चलते हैं।